ये उत्तर भारत में कार्यक्रम किया जाता है, महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है। महाराष्ट्र में हम वृंदावनवासी इसलिए करते हैं। तो आने वाले लगभग मुझे मेरे ख्याल से 1 या 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है और लगभग वो जो है 14 अक्टूबर तक चलने वाला है। और ये 15 दिनों का पितृपक्ष का जो काल होता है ये विशिष्ट रूप से हमारे पितरों को समर्पित होता है, पितरों को समर्पित होता है। आपने यदि टीवी पर आचार्य प्रवर कौशिक महाराज की कथा सुनी हो, जिनकी संस्कार या सत्संग चैनल पर रोज कथा होती है, सुनी है? तो सब कथाएं वो करते हैं और गरुड़ पुराण कथा भी करते हैं, देवकीनंदन ठाकुर भी करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम करते हैं क्योंकि क्लिष्ट है, कठिन है, तो उसकी समझ भी होनी चाहिए, उसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो बात की ओर ध्यान देना। गरुड़ पुराण कौन सा? कोई आदमी या किसी का निधन हो जाए और घर पे जो पढ़ा जाता है वो नहीं, वो छोटी पोथी है, वो नहीं। गरुड़ पुराण ये 18 पुराणों में से एक है। 17 नंबर का पुराण है गरुड़ पुराण और 18 नंबर का पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण और 4 नंबर का पुराण है शिव महापुराण। वैसे 18 पुराणों में एक है गरुड़ पुराण और उसके 19,000 श्लोक है। और गरुड़ पुराण में पितरों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया गया है। इसलिए पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से यदि गरुड़ पुराण की पूरी कथा कर ली जाए, भागवत के जैसी, संगीतमय, संकल्प छोड़ के, नारियल रख के, हाथ में कलावा बांध करके, प्रसाद आदि दे करके, पितरों के नाम से भक्तों को दूध का प्रसाद दे करके, तो पितरों की असीम अनुकंपा हो जाती है, पितरों का कल्याण हो जाता है और पितृदोष जो हमारे घर में है उसका निवृत्ति हो जाती है। शास्त्र में कहा है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, यदि हमारे घर पर जम के पितृदोष है तो पितृदोष वाले घर को तो भगवान भोलेनाथ भी नहीं बचाते हैं, क्योंकि पितरों को देवता कहा गया है। इसलिए पितृदोष से निवृत्त होना आवश्यक होता है। अब शास्त्र कहता है हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने पितरों के नाम से अपने परिवार के कल्याण के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी से लेकर के नहीं, अपना पैसा खर्चा करके एक भागवत कथा करनी चाहिए, एक गरुड़ पुराण कथा करनी चाहिए, एक शिव महापुराण कथा करनी चाहिए। सब लोग नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें खर्चा होता है, लाखों का खर्चा आ जाता है, ये खर्चा हम नहीं कर पाते। लेकिन तभी भी हम हमारे पितरों के लिए कुछ करें, हम हमारे परिवार के कल्याण के लिए कुछ करें, हम हमारे पितरों के निवृत्ति के लिए कुछ करें, ये हमारा फर्ज बनता है। इसलिए जिनके घर में जिनके पितृ जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, ज़्यादा बीमार होकर के जिनकी मृत्यु हुई है, उम्र से पहले जो चल बसे हैं, या ज़्यादा अस्पताल में एडमिट है, बाद में वो चल बसे हैं, उनकी कोई इच्छाएं अधूरी रह गई, वो चल बसे हैं, या जो सुसाइड में चल बसे हैं, आत्मसमर्पण जिन्होंने कर लिया है, ऐसे पितरों की गति नहीं होती है। धुंधुकारी की कथा हमको सीख देती है भागवत की। जो धुंधुकारी मारा गया था तो गोकर्ण ने उसके लिए भागवत कथा कराई थी और उसको पंडाल के एक जो है बांस में बिठाया था, बांस लकड़ी, जिसको 7 गांठ थी, 7 पेरी बांबू मध्ये बसवलं होतं, 7 गांठ वाले बांस में बिठाया था। तो इसलिए हमारे वारकरी आध्यात्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आने वाले महीने में, आज की ही तारीख में, आज 7 तारीख है ना, तो अगले महीने के 7 तारीख में 7 अक्टूबर 2023 से लेकर के 13 अक्टूबर 2023 7 दिवसीय गरुड़ पुराण कथा का आयोजन त्रिदेवता पावक मंदिर यन सेवन सिडको छत्रपति संभाजी नगर में किया गया है और इसमें यजमान पद दिया जा रहा है। आओ करे सिर्फ 1100 रुपये में अपने पितरों के नाम से कथा। वारकरी आध्यात्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में पितृपक्ष की पावन उपलक्ष्य में पितृदोष निवृत्ति हेतु आयोजित भव्य संगीतमय श्रीमद् गरुड़ पुराण कथा। कथा समय 3 से 6। यदि आपको इसमें सम्मिलित होना है, मैं तो कहूँगा कि आप ज़रूर करें। यदि आपसे भागवत कथा नहीं हुई है, गरुड़ पुराण कथा नहीं हुई है, कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि घर पर व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में भी वो घर वाले गरुड़ पुराण भी नहीं कर पाते। वो भी यदि आपसे नहीं हुआ है, बारंबार
पितरों के नाम से भागवत कथा, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, गरुड़ पुराण होना चाहिए। तो इस पर संपर्क सूत्र दिया है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो मात्र 1100 रुपये देकर के कथा के यजमान बन सकते हैं और अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। कथा का यजमान बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कथा का एड्रेस दिया गया है, वो मंदिर में जहाँ पर हॉल में कथा है। कथा का समय दिया गया है, प्रारंभ की तिथि तारीख दी गई है, दिनांक, अंत समापन की तिथि दी गई है, डिटेल्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं और यूट्यूब चैनल पर इसका प्रसारण भी होने वाला है। और यदि आपको इसमें सम्मिलित होना है तो संख्या सीमित है। हॉल में बस ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 लोग बैठने वाले हैं और 50 लोग लगभग हो गए हैं। आपको यदि आना है इसमें तो पहले दिन वहाँ पर संकल्प करने के लिए आना होगा और रोज़ भी कथा सुनने को आए। रोज़ यदि आपका नहीं आना बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब पर भी कथा देख सकते हैं, लेकिन पहले दिन आए और आखिरी दिन आप ज़रूर आए। लेकिन पितरों के नाम से आपका संकल्प पहले दिन यदि आपको करना है तो पहले दिन वहाँ पर आना पड़ेगा और 1100 रुपये दे करके आपका रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। तो ये पंपलेट और मेरा कार्ड ले लीजिए। यूट्यूब चैनल पर इसकी डिटेल्स है। ये वीडियो भी हम यूट्यूब पर डालने वाले हैं। गायक लोग आने वाले हैं। पंडित जी 19,000 श्लोक पढ़ने वाले। मूल पाठ पोथी वृंदावन में जो पढ़ा जाता है ना, अपने पितरों के नाम से 19,000 श्लोक पढ़े जाएंगे। पंडित जी उसका वाचन करेंगे पितरों के नाम से। गरुड़ पुराण कथा भी होगी, संकल्प भी होगा और आपको बाद में आखिरी दिन उसका प्रसाद भी दिया जाएगा। तो ये सब पितरों के नाम से है। इससे ज़रूर पितरों का कल्याण होगा। यदि आपके घर में आप पितृदोष से परेशान हैं, पितृदोष से चल रहे हैं, पितरों का आपसे कुछ नहीं हुआ है, न तो नारायण नागबली हुई है, न तो त्रिपिंडी श्राद्ध हुआ है, तो आप ज़रूर इसमें सम्मिलित हुई। हमारे ट्रस्ट के द्वारा आपका स्वागत है। श्री राधे पार्वते पतये हर हर महादेव की जय।